शहर जो बहुत शांत था, भारत के एक सामान्य से शहर में एक सामान्य सा आदमी रहता था। नाम था अमित शर्मा। न कोई पादरी, न कोई प्रचारक, न कोई संत, सिर्फ एक नौकरी पेशा इंसान जिसकी जिंदगी में सुबह मोबाइल, दोपहर काम, शाम थकान और रात नींद थी। परमेश्वर, हाँ, नाम सुना था। प्रार्थना त्योहारों में, बाइबल घर में थी, पर धूल जमी थी। अमित की जिंदगी ठीक चल रही थी, कम से कम उसे ऐसा लगता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। वो वीडियो जो स्क्रॉल नहीं हुआ, उस रात अमित मोबाइल चला रहा था। रील्स, शॉर्ट्स, मजाक, न्यूज। अचानक एक वीडियो आया। टाइटल था जनवरी 2026 से पहले परमेश्वर की चेतावनी, बिलीग्रीम मैसेज। अमित हंसा। अरे यार, फिर से डराने वाला कंटेंट। अंगूठा नीचे जाने ही वाला था, लेकिन किसी कारण वह रुक गया। वीडियो में बिली ग्रीम की आवाज थी, पुरानी रिकॉर्डिंग। जब परमेश्वर चेतावनी देता है और इंसान उसे नजरअंदाज करता है, तब इतिहास बदल जाता है। अमित को नहीं पता क्यों, लेकिन दिल तेज धड़कने लगा। उसने वीडियो पूरा देखा और पहली बार उसे डर नहीं लगा, उसे खालीपन महसूस हुआ। वही चेतावनी बार बार अगले दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने कहा। कल एक अजीब वीडियो देखा, बिली ग्रेहम वाला। अमित चौंका। फिर उसी दिन मां ने बिना वजह कहा, बेटा, आजकल प्रभु को याद करना जरूरी है। रात को न्यूज में भूकंप, युद्ध, बीमारी, अवसाद, हर जगह एक ही शब्द गूंज रहा था, चेतावनी। लेकिन दुनिया हंस रही थी। ये सब हर साल होता है, कुछ नहीं होने वाला, धर्म का बिजनेस है। अमित भी यही सोचता था, लेकिन दिल अब साथ नहीं दे रहा था। बिली ग्रेहम की आवाज जैसे सीधे आत्मा से। उस रात अमित ने बिली ग्रेहम का पूरा संदेश खोजा। एक वाक्य ने उसे हिला दिया। परमेश्वर किसी तारीख से नहीं, बल्कि स्थिति से चेतावनी देता है। स्थिति? लोग प्रार्थना नहीं करते। पाप सामान्य बन गया। सच को मजाक समझा जाने लगा। आत्मा भूखी है, लेकिन पेट भरा है। बिली ग्रेहम कहते हैं, जब चर्च भरे हों लेकिन दिल खाली हों, तब समझो अंतिम समय पास है। अमित को लगा जैसे कोई उसके अंदर बोल रहा हो। सपना जो सपना नहीं था। तीसरी रात अमित ने सपना देखा। वह एक भीड़ में खड़ा था। सब लोग हंस रहे थे। मोबाइल, म्यूजिक, शोर। अचानक आसमान काला हो गया। एक आवाज आई, मैंने चेतावनी दी थी। लोग हंसते रहे। फिर जमीन हिली। शोर खामोशी में बदल गया। अमित चिल्लाया, रुको, सुनो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। और तभी उसकी नींद खुल गई। पसीने से भीगा हुआ, दिल कांप रहा था। क्या यह सिर्फ डर था? सुबह अमित ने खुद को समझाया, बस डर गया था। लेकिन डर कभी इतना साफ नहीं होता। डर कभी सच नहीं दिखाता। और यह सपना सच जैसा लग रहा था। उस दिन अमित ने पहली बार अपनी बाइबल खोली। यूहन्ना 3:16 पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा। अमित रो पड़ा। उसे एहसास हुआ वह परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर के बिना जी रहा था। चेतावनी का पहला अर्थ बिली ग्रेहम कहते थे, परमेश्वर की चेतावनी आग नहीं बल्कि दया होती है। जनवरी 2026 से पहले चेतावनी का अर्थ यह नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि यह कि बहुत से दिल टूटेंगे, बहुत से सच उजागर होंगे, नकली विश्वास गिरेंगे और केवल सच्चा विश्वास बचेगा। अमित समझने लगा, यह वीडियो वायरल होने के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए है। लेकिन हर कोई नहीं जागेगा। अमित ने अपने दोस्त रोहित को वीडियो भेजा। रोहित हंसा, भाई तू भी पागल हो गया क्या? यही हुआ था नूह के समय, लूत के समय और यीशु के समय। चेतावनी मिली, मजाक बना और फिर बहुत देर हो गई। बिली ग्रेहम कहते हैं, अंतिम समय में सबसे बड़ा पाप अविश्वास नहीं बल्कि उदासीनता। उस रात अमित ने एक फैसला लिया। वह सिर्फ सुनने वाला नहीं रहेगा, वह बदलने वाला बनेगा। लेकिन उसे नहीं पता था जो चेतावनी उसने सुनी है वह अब उसके पीछे पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर जिसे जगाता है उसे जिम्मेदारी भी देता है। एक आम इंसान अमित शर्मा, जो परमेश्वर को जानता था लेकिन उसके साथ चलता नहीं था। बिली ग्रेहम की चेतावनी ने उसके दिल को झकझोर दिया। सपने, बेचैनी, बाइबल की पहली बार खुली हुई आयत,
सब कुछ बता रहा था कि अब यह सिर्फ वीडियो नहीं रहा, अब यह अमित की आत्मा का सवाल बन चुका था। और अब चेतावनी सार्वजनिक नहीं, व्यक्तिगत होने वाली थी। एक, जब परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। अगली सुबह अमित जल्दी उठ गया। पहली बार उसने अलार्म नहीं, अंदर की आवाज सुनी। उसने आंख बंद की और अनजाने में कहा, परमेश्वर, अगर यह सच है तो मुझे रास्ता दिखा। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन दिल में एक बोझ उतर आया। बिली ग्रेहम कहते थे, परमेश्वर पहले शांति देता है, फिर परिवर्तन लाता है। अमित को पता नहीं था कि यह शांति तूफान से पहले की है। 2, पहला विरोध। घर से नाश्ते की टेबल पर अमित ने मां से कहा, मां, क्या हम आज साथ में प्रार्थना कर सकते हैं? मां चौंक गई। आज अचानक क्या हो गया? पिता ने अखबार से नजर उठाई। ये सब वह यूट्यूब देखना बंद कर, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अमित चुप रहा। पहली बार उसे समझ आया, जब तुम बदलते हो सबसे पहले अपनों को तकलीफ होती है। यीशु ने कहा था, मैं मेल नहीं तलवार लाने आया हूं। अमित को अब उसका अर्थ समझ आने लगा। 3, चेतावनी का बोझ। ऑफिस में काम करते हुए भी उसका मन वहीं था, स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन आत्मा कहीं और। लंच ब्रेक में उसने फिर बिली ग्रेहम का संदेश सुना, अगर चेतावनी सुनने के बाद भी तुम वैसे ही रहो तो तुमने परमेश्वर को नहीं, सिर्फ शब्दों को सुना है। ये शब्द हथौड़े की तरह लगे। अमित को एहसास हुआ, अब कुछ करना पड़ेगा। 4, पहला कदम और पहली कीमत। उस शाम उसके दोस्त रोहित ने पार्टी रखी थी। शराब, मजाक, गाली, शोर। पहले अमित भी यही था, लेकिन आज वह अलग था। रोहित ने गिलास बढ़ाया, लेना यार, क्या हो गया है? अमित ने धीमे से कहा, नहीं, अब नहीं। कमरे में सन्नाटा, फिर हंसी फूटी। अरे, भक्त बन गया क्या? किसी ने कहा। जनवरी 2026 से डर गया लगता है। अमित मुस्कुराया नहीं। उसके दिल में एक वाक्य गूंज रहा था, जो मेरा है उसे दुनिया पसंद नहीं करेगी। वह पार्टी से निकल आया और पहली बार अकेलापन महसूस किया। 5, रात की प्रार्थना या टूटन। उस रात अमित ने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। कोई सीखी हुई प्रार्थना नहीं, सिर्फ आंसू। प्रभु, मैं मजबूत नहीं हूं, मुझसे यह अकेलापन नहीं सहा जा रहा। जवाब नहीं आया, लेकिन बाइबल खुल गई। आयत थी, डरो मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अमित रो पड़ा। बिली ग्रेहम कहते थे, परमेश्वर हमेशा सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन अपनी उपस्थिति जरूर देता है। 6, चेतावनी अब और साफ। अगले कुछ हफ्तों में अमित ने देखा, रिश्ते बदल रहे हैं, दोस्त दूर हो रहे हैं, घर में ताने बढ़ रहे हैं, और दिल पहले से ज्यादा परमेश्वर के पास। दुनिया कह रही थी, तू पागल हो गया है, लेकिन आत्मा कह रही थी, तू जाग गया है। बिली ग्रेहम ने कहा था, अंतिम समय में सच्चे विश्वासी अकेले होंगे, लेकिन खोए हुए नहीं। 7, एक डरावनी खबर। एक शाम अमित के ऑफिस से फोन आया, कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है, तुम्हारा नाम लिस्ट में है, नौकरी चली गई। यहीं उसका विश्वास डगमगाया। उसने चिल्लाकर कहा, प्रभु, मैंने तेरा रास्ता चुना और यही मिला। खामोशी, लेकिन फिर दिल में एक सवाल, क्या तू मुझे सिर्फ नौकरी के लिए ढूंढ रहा है? अमित टूट गया। 8, बिली ग्रेहम का सबसे कठिन सत्य। उस रात उसने एक पुराना इंटरव्यू सुना। बिली ग्रेहम कहते हैं, परमेश्वर चेतावनी के साथ परीक्षा भी भेजता है, ताकि यह साफ हो जाए कि हम उसे क्यों चाहते हैं। जनवरी 2026 से पहले की चेतावनी अब अमित के लिए यह बन चुकी थी, क्या तू मुझे तब भी चुनेगा जब सब छिन जाएगा? अमित के पास अब नौकरी नहीं, समर्थन नहीं, जवाब नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। सिर्फ एक लाइन, जो चेतावनी तुमने सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाने का समय आ गया है। अमित का हाथ कांपने लगा, क्योंकि वह समझ गया, अमित ने परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया। उसने बदला चुना और बदले में मिला अकेलापन, विरोध और नौकरी का जाना। लेकिन उसी अंधेरे में एक अनजान संदेश आया,
जो चेतावनी तुमने सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब सवाल यह नहीं था कि परमेश्वर बोल रहा है या नहीं, सवाल यह था, क्या अमित बोलेगा या डर जाएगा? एक आवाज जिसे दबाया नहीं जा सका। अमित पूरी रात सो नहीं पाया। उसका मन कह रहा था, तू कौन होता है दूसरों को चेतावनी देने वाला? लेकिन आत्मा कह रही थी, अगर तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बिली ग्रेहम कहते थे, परमेश्वर पर सबसे बड़ा अत्याचार तब होता है जब सच्चाई जानने वाला चुप रह जाता है। सुबह होते होते अमित ने फैसला कर लिया, वह प्रचारक नहीं बनेगा, वह डर फैलाने वाला नहीं बनेगा, वह सिर्फ सच बोलेगा। 2 पहला वीडियो। पहली आग। अमित ने मोबाइल उठाया। कोई स्टूडियो नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक कमरा, एक खुली बाइबल और कांपती आवाज। उसने रिकॉर्ड किया, मैं कोई पादरी नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। उसने बिली ग्रेहम का नाम लिया, जनवरी 2026 से पहले की चेतावनी का जिक्र किया और अंत में कहा, डरिए मत लेकिन जाग जाइए। उसने वीडियो पोस्ट कर दिया और मोबाइल साइड में रख दिया। 3 प्रतिक्रिया। जैसी सोची नहीं थी। पहले 10 मिनट, कोई व्यू नहीं, फिर 1 घंटा, 10 व्यू, फिर अचानक नोटिफिकेशन की बाढ़। तू कौन है हमें सिखाने वाला? डर फैलाना बंद कर, धर्म का धंधा, सच बोल रहा है, धन्यवाद। तारीफ और झड़ दोनों एक साथ। अमित कांप गया। बिली ग्रेहम ने कहा था, जब सच बोला जाता है तो शैतान सबसे पहले तुम्हारी आवाज को गंदा करेगा। 4 घर में तूफान। अगले दिन पिता ने मोबाइल उसके सामने फेंक दिया। ये सब क्या कर रहा है? लोग क्या कहेंगे? मां रो रही थी, बेटा चुप हो जा, हमें बदनाम मत कर। अमित चिल्लाया नहीं, वह जानता था यह युद्ध खून और मांस का नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं चुप रहा तो मेरा विवेक मर जाएगा। कमरे में सन्नाटा। 5 धमकी। पहली बार डर लगा। उस रात एक मैसेज आया, अगर तूने वीडियो नहीं हटाया तो अंजाम बुरा होगा। अमित का हाथ ठंडा पड़ गया। डर, असल डर। उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं यह अकेले नहीं कर सकता। उसी पल उसे बिली ग्रेहम का वाक्य याद आया, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आज्ञाकारिता है। उसने वीडियो नहीं हटाया। चेतावनी अब फैलने लगी। अगले कुछ दिनों में वीडियो वायरल होने लगा। लोग मैसेज करने लगे। कोई कहता मैंने प्रार्थना शुरू की, कोई कहता मैंने पश्चाताप किया। अमित रो पड़ा। उसे एहसास, चेतावनी का उद्देश्य डर नहीं, परिवर्तन है, लेकिन हर परिवर्तन की एक कीमत होती है। 7 जब रास्ता बंद होता दिखा, सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक ईमेल आया, एक चर्च से, हमने तुम्हारा वीडियो देखा, क्या तुम अपनी गवाही साझा करोगे? अमित कांप गया, क्योंकि अब उसे भीड़ के सामने बोलना था। 8 बिली ग्रेहम की आत्मा जैसी बात। चर्च में खड़े होकर अमित ने कहा, मैं भविष्य नहीं जानता, मैं तारीख नहीं देता, लेकिन मैं यह जानता हूं, परमेश्वर अभी भी चेतावनी दे रहा है, क्योंकि वह अभी भी प्रेम करता है। लोग रो रहे थे। कोई मजाक नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ पश्चाताप। बिली ग्रेहम कहते थे, यदि एक आत्मा भी लौट आए तो पूरा जीवन सफल है। चर्च से निकलते समय अमित के फोन पर एक और मैसेज आया, अब तू पीछे नहीं हट सकता, जनवरी 2026 से पहले आखिरी चेतावनी बाकी है। अमित समझ गया, अब यह आंदोलन बन चुका है, और आंदोलन हमेशा बलिदान मांगता है। अब यह कहानी अमित की नहीं रही, यह कहानी तुम्हारी है, क्योंकि बिली ग्रेहम कहते थे, परमेश्वर की चेतावनी कभी एक व्यक्ति पर नहीं रुकती, वह हर सुनने वाले तक पहुंचती है। अब समय आ गया है आखिरी चुनाव का। 1 वह रात जब सब कुछ शांत हो गया। चर्च की सभा के बाद अमित देर रात तक अकेला बैठा रहा। न कोई संदेश, न कोई धमकी, न कोई शोर, बस शांति। लेकिन यह साधारण शांति नहीं थी, यह वैसी शांति थी जैसी आंधी से पहले आती है। उसने बाइबल खोली, मत्ती 24:44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं सोचते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। 2 जनवरी 2026।
तारीख नहीं, चेतावनी अमित अब समझ चुका था। 2 जनवरी 2026 कोई भविष्यवाणी की घड़ी नहीं, यह परमेश्वर की दया की सीमा है। बिली ग्रेहम बार बार कहते थे, परमेश्वर पहले अवसर देता है, फिर निर्णय। दुनिया बदल नहीं रही थी, दिल बदल रहे थे, या फिर पत्थर बनते जा रहे थे। 3 आखिरी संदेश, बिना डर, बिना समझौता। अमित ने एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार आवाज नहीं कांपी। उसने कहा, अगर आप यह सुन रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। चेतावनी दंड नहीं है, चेतावनी प्रेम है। जनवरी 2026 से पहले प्रभु अपने लोगों को बुला रहा है, चर्च में नहीं बल्कि अपने हृदय में। यह वीडियो शेयर करने के लिए नहीं, निर्णय लेने के लिए है। उसने वीडियो पोस्ट किया और मोबाइल बंद कर दिया। 4 जो हुआ उसने इतिहास नहीं बदला, दिल बदल दिए। वीडियो वायरल नहीं हुआ, न्यूज नहीं बनी, ट्रेंड नहीं चला, लेकिन एक शराबी ने बोतल तोड़ी, एक टूटे रिश्ते में माफी आई, एक नास्तिक ने पहली बार प्रार्थना की, एक मां ने बेटे के लिए रोकर प्रभु को पुकारा। बिली ग्रेहम कहते थे, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, उसे समर्पण चाहिए। 5 अमित का आखिरी संघर्ष। कुछ हफ्तों बाद अमित गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अस्पताल का कमरा, सफेद दीवारें, मौन। मां ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, क्या यह सब सही था? अमित ने धीमे से कहा, अगर एक आत्मा भी प्रभु साथ, अंत या शुरुआत? अमित बच गया। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार है, लेकिन अमित जानता था, चमत्कार शरीर का नहीं, उद्देश्य का था। वह पहले जैसा आदमी नहीं रहा। अब वह चेतावनी नहीं था, वह गवाही बन चुका था। 7 बिली ग्रेहम की अंतिम बात, आत्मिक विरासत। बिली ग्रेहम ने अपने जीवन के अंत में कहा था, मैं मरूंगा नहीं, मैं बस घर जाऊंगा। और यही चेतावनी का सार है, डर नहीं, आतंक नहीं, तैयारी। 8 अब कहानी तुम्हें देख रही है, यह वीडियो अब समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रश्न शुरू हो रहा है। क्या तुमने सिर्फ सुना या तुमने चुना? क्या तुमने स्क्रॉल किया या घुटनों पर झुके? क्या जनवरी 2026 तुम्हारे लिए तारीख है या अवसर? अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे लाइक नहीं, लाइव करो, कमेंट नहीं, पश्चाताप करो, सब्सक्राइब नहीं, समर्पण करो, क्योंकि परमेश्वर की चेतावनी बार बार नहीं आती। प्रभु आपको आशीष दे। समय अभी है।